नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। इधर कई दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए, समय अभाव के कारण वीडियो नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज ये वीडियो नाम जप, मंत्र जप या कोई भी आप जप कर रहे हैं उसके रहस्य और उसको और प्रभावशाली बनाने की विधि के संबंध में है। आइए इसको समझने का प्रयास कर दें। ये लेख कल्याण पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुका है। इस नाते से शायद किसी साधकों को ये अच्छा लगे और उनके किसी काम आ जाए जो जप करने वाले हैं। लिखते हैं कि लोगों को जप शब्द से सहसा माला का स्मरण होता है। उनके मन में यह जमा हुआ है कि इष्ट देव का नाम या मंत्र जप केवल माला लेकर उच्चारण करते हुए बैठकर निश्चित संख्या पूरी कर लेना है। इस रीति से आजकल इस भारत भूमि में करोड़ों की संख्या में जप हो रहे हैं। प्राचीन साहित्य में भी इसका समर्थन करता है कि फलाने मंत्र या नाम जप से अमुक लाभ होता है या उस मंत्र से ये लाभ होता है। शास्त्रों में कहे गए वाक्य हैं, यद्यपि इन वाक्यों पर संदेह करना अनुचित है तथापि इन पर विचार करना सर्वथा वांछनीय है। जब इस संबंध में सूत्रकार लोग कहते हैं तज्जपस्तदर्थ भावनाम, इष्ट देव के नाम का या मंत्र का जप किया जाए, उसके आशय हेतु या प्रयोजन का भी विचार किया जाए। माला लेकर मंत्र का या नाम का निश्चित संख्या में उच्चारण करना एकांगी जप है। संभव है इस विधि से कालांतर में चित्त एकाग्र होकर विचारमग्न होने लगे। इस प्रकार निर्मल विचार से चित्त का शुद्ध होना सहज है। शुद्ध चित्त में इष्ट देव का ध्यान सुगम हो जाता है। ध्यान द्वारा इष्ट देव की कृपा पाना संभव है। यदि जप करते समय अर्थ की यानी जिस लिए जप कर रहे हैं हेतु आशय या जिस लिए जप कर रहे हैं उस प्रयोजन की भावना नहीं रही तो वह बहुत देर से फल होता है। इस भावना पर चित्त को जमाना भी यथार्थ ढंग है। यह सात्विक कार्य है कि सदगुण प्रधान वृत्ति वाले ही कर सकते हैं। अधिकांश मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हैं, अतः उनका किया हुआ जप यथार्थ फल नहीं देता है। देखिए, ये बात नाम जप के संबंध में तो उतनी लागू नहीं होती है, लेकिन मंत्रों के संबंध में तो लागू है ही। युग के प्रभाव से मनुष्यों का काम अनधिकार चेष्टा की कोटि का हो रहा है। इसी से जप करने के उपरांत भी मन को शांति नहीं मिलती। आचार्यों ने जप की 3 विधियां बताई हैं। जब बुद्धि से अक्षर श्रेणी और स्वर युक्त पद का उच्चारण करके अर्थ की भावना रखी जाती है तब मानस जप कहलाता है। जब जीभ ओठ को किंचित चलाकर मन में इष्ट देव का ध्यान रखकर किंचिन मात्र श्रवण योग्य उच्चारण होता है तब उपांशु जप कहलाता है। जब वैखरी वाचा से उच्चारण किया जाता है तब वह वाचिक जप कहलाता है। इस तरह वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जप अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। यह परंपरागत रूढ़ी है। इसमें अधिकांश जनता फंसी हुई है। संसार ही भेड़िया धसान का काम करता है। बहिरंग वालों का अनुकरण प्रिय होना सहज है, इसीलिए अधिकांश जनता मनमानी करने लग जाती है। उनको विचार करना कठिन जाना पड़ता है। यहाँ नवीन ढंग से जप पर विचार किया जाता है। जप शब्द का विश्लेषण करने से ज से जन्मजात और प से पालन करना प्रतीत होता है। अतः जप का हेतु अपनी जन्मजात वस्तु का पालन करना है। शरीर निर्माण में जठाराग्नि, वीर्याग्नि और जनाग्नि यानी चेतना का आरंभ हुआ है। वेद मंत्रों में कहा गया है कि मैं यज्ञ के जीवन के ऋतु के अनुसार काम करने वाले पूर्व ही रखे हुए स्थित अग्निदेव की स्तुति या पूजा करता हूँ। वह आवश्यक सामग्री, आहुति वगैरह डालने वाला और रत्न जो श्रेष्ठ वस्तु हैं धारण करने वालों में सर्वोत्कृष्ट है। हमारे शरीर में अग्निदेव 3 रूपों में पूर्व ही स्थित है। आयुर्वेदानुसार खान पान को शुद्ध रखकर जठार अग्नि का संयम नियम या ब्रह्मचर्य से वीर्याग्नि का और ईश्वरार्चन ध्यान या स्वाध्याय वेद पाठ आदि से ज्ञान अग्नि का संरक्षण करना चाहिए। इनका यथोचित संरक्षण करना ही जप का ठीक ढंग होगा।
देखिए, जप में निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक है और भावना के प्रतिकूल कामों को सर्वथा छोड़ देना। यदि बालकों को कुछ वस्तु जैसे पुस्तक, कलम, पट्टी, कॉपी, कुर्ता, चप्पल आदि कोई भी लाने का वचन दे दो तो वे उस वस्तु का निरंतर स्मरण करते और माता पिता को तंग किया करते हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कोई सामान बाजार से लाने का वायदा कर दिया तो बार बार उस चीज़ को लेकर के आपको पूछते रहेगा कि कब ले आओगे, कब नहीं ले आओगे। तो हम उस वस्तु की लौ लग जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो उस वस्तु की लौ लग जाती है, मानो वे उस वस्तु का जप कर रहे हों। यद्यपि यह निकृष्ट जप है तथापि विधि ठीक है इनकी, जैसे बच्चों में होती है, वो निरंतर उस चीज को याद करते हैं। इसी लौ से हमको अपनी पूर्व स्थित तीनों अग्नियों का संरक्षण करने में सचेत रहना चाहिए। इन अग्नियों के सिवा शरीर रचना में पंच महाभूत तत्व भी उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक तत्व अपने गुण का अधिष्ठान है। पृथ्वी में क्षमा, जल में नम्रता, शीतलता, अग्नि में शुद्धता, वायु में अनासक्ति, गतिशीलता, आकाश में निर्लेपता, ये सब हमारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए हैं। नहीं, इनका मिश्रण ही हमारा शरीर है, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनका शरीर ही हमारा मिश्रण है। अतः इन गुणों का विकास करना आवश्यक है। विषयों में फंसकर इन गुणों को दबा देना ही दुखों का और व्याधि का कारण हो जाता है। इनका संतुलन रखने से मनुष्य का मन स्थिर होकर काम करता है। इन्हीं तत्वों से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का आविर्भाव हुआ है। इन तत्वों का संतुलन रखने से इंद्रियां संयमित रहती हैं। इंद्रियों के संयम से मन प्रसन्नता आती है। मन में प्रसन्नता से सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त से स्थिर बुद्धि होती है और मनुष्य सुखी होता है। जप में अर्थ की भावना से हीन मनुष्य का मन अशांत रहता है। अशांत कभी सुखी नहीं हो सकता। तीनों अग्नियों का संरक्षण करके पंच तत्वों का संतुलन रखकर जीवन निर्वाहार्थ काम करते रहना जीवन उपयोगी जप है, जो निरंतर करने का है। देखिए, नाम जप हो या कोई मंत्र जप हो, यदि आप उसे ठीक प्रकार से समझ करके और सही दिशा में नहीं करेंगे तो जल्दी लाभ नहीं करेगा क्योंकि नाम जप है या मंत्र जप है। अब मंत्र जप में तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए उन चीज़ों का बहुत ही सावधानी से संतों के बताए रास्तों पर चलते हुए हम उन चीज़ों को पा सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला बच्चा, उसे बहुत सी किताबें, बहुत से टीचर मिलते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता मैं पढ़ूँ कहाँ से। अब पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में है, सही दिशा निर्देश करने वाला और आज के तारीख में बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए जो पूर्ववर्ती महात्मा हो गए हैं उनके बताए रास्ते पे चले, मन बुद्धि चित्त को सही रखे जैसा बताया गया है, शुद्ध रहे और जप करे तो निश्चित लाभ होगा। हमारे ऐसे कई परिचित महात्मा हैं जो जप कर रहे हैं, उनमें लाभ भी दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें जो कमियां हैं वो हमारी हैं और जो अच्छाई है वो कल्याण पत्रिका के लेखक महोदय लोगों की है। हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।